बोहाग बिहू में घर में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं जितने भी एसमीज पीपल हैं, और जैसे कि मैंने सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं है, ये एक इमोशन है इनका, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं और आप उसका क्या क्या अलग अलग तरीके की स्वीट्स बनती हैं, घर पे बनती हैं, बाज़ार से नहीं लाई जाती, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इस ट्रेडिशन में। और देखते हैं कि घर पे क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे बनती हैं। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है वो मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ, और प्रियांकी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं एक एक करके पूछ के बताऊँ, उससे अच्छा है कि मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। तो अगर आप असम आ रहे हैं तो अप्रैल में ही आइएगा, आपको बहुत अच्छी वाइब मिलने वाली है। तो प्रियांकी ये क्या क्या चीज़ें आप बता दो। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिठास एंड लाडूस है। तो ये तिल पिठा है, ठीक है, ये है तेल पिठा। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। इसमें स्टफिंग होती है, या तो तिल की होती है, या तो कोकोनट की, या तो कोकोनट की होती है, उसको बोगा पिठा भी बोला जाता है। और ये है तेल पिठा, ये जैसे लखनऊ में पुए बनते हैं उस टाइप के है, लेकिन राइस से बनता है, राइस एंड जैगरी, ठीक है। ये भी कोकोनट का लड्डू है, नारियल के लड्डू है, ये मैंने मॉर्निंग में खाया था, बहुत टेस्टी है। और ये गुड़ के लड्डू है, गुड़ के लड्डू होते हैं। ये तिल के लड्डू है। ओके, ये तो जनरली सबके यहाँ होता है। हाँ, ये नमक पारे हैं। और इसको कहते हैं पोका मिठोई। पोका मिठोई हार्ड होता है ये, मतलब अब तो थोड़ा सॉफ्ट ही बना लेंगे, कभी कभी तो बहुत हार्ड होता है, तोड़ने में बिल्कुल दांत में जोर लगाना पड़ता है। इतनी सारी स्वीट्स है जो मुझे लगता है कि काफी कम लोगों ने अभी तक देखी थी। और ये प्रसाद है जो यहाँ पे दिया जाता है, और ये प्रसाद है, यहाँ पे कच्चा प्रसाद दिया जाता है। तो उसमें मतलब सीजनल फ्रूट्स रहते हैं एंड जो मूंग होता है, मतलब भरपूर प्रोटीन है इसमें आपका। ये सब्जी प्रसाद ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको दिखानी चाहिए, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। और बहुत ज्यादा यहाँ पे चीनी का प्रयोग इतना ज्यादा इसमें मेरे हिसाब से तो किया नहीं गया है, गुड़ ज्यादा यूज होता है। तो चलिए फिर आगे। तो घर में पूजा हो गई है और हमें प्रसाद भी मिल गया है, जिसमें हमें प्रॉपर यहाँ पे चने हैं, दाल है, और बनाना है, कोकोनट है, और एक पीस एप्पल का है। तो आई एम हैविंग इट। और अभी कुछ जलपान होता है वो भी मिलेगा। तो फिलहाल तो ये हम लोग निपटा लेते हैं, फिर देखते हैं कि और भी आगे प्रसाद में क्या क्या है। तो हमें दूसरा प्रसाद मिल चुका है जिसको मैंने बताया था जौलपान कहते हैं इसको। तो ये रहा। अब इसमें क्या है कि जो ये पार्ट है ये गुड़ का है, दही तो आप देख ही रहे होंगे, कर्ड, और नीचे की तरफ हमारा फेवरेट वो पोहा। तो बट यहाँ का पोहा बिल्कुल सिंपल सा है, वाइट, इसमें कोई भी हल्दी नहीं मिली हुई है। तो ये भी प्रसाद है और वो सर्व किया जाता है फूल की बोल में। इसको वैसे हिंदी में तो इसको वो कहते हैं बेला। तो इस टाइप से है यहाँ कल्चर में, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और चलता भी है, हर घर में मिलेगा। तो ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ये दूसरा प्रसाद था जो हम लोग को मिला है। अब हम जा रहे हैं बिहू फेस्टिवल को एंजॉय करने, और बिहू इज ऑल्सो रेडी। पहले प्रियांकी के दादी दादा से मिल लेते हैं, और दे आर टू ओल्ड, तो उनका आशीर्वाद ले लेते हैं आज, फिर चलते हैं। रेहू के पर नानी नाना है। लता हिलो बिहू असे लता हिलो बिहू पहला बिहू फेस्टिवल है, बहुत इंजॉय करने जा रहा है वो। रेहू आर एक्साइटेड? फिर हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं। मेरे लिए भी पहली बार ही है कि मतलब कैसा फेस्टिवल होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फिर आप लोग को मिलेंगे वही फेस्टिवल। अगर आप गुवाहाटी आ रहे हैं और वो भी अप्रैल में आ रहे हैं, और आप एक बिहू का फेस्टिवल प्रॉपर एंजॉय करना चाहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के डांसेस देखना चाहते हैं, और आखिर बिहू में क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं लोग, और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं उस कल्चर में, तो ये प्लेस काफ़ी बेस्ट है। ये प्लेस है लता हिल फील्ड है। यहाँ पे 10 बजे से यहाँ पे होता है। पहले फ्लैग होस्टिंग होती है, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं। मैं ज़रा लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे CM भी आते हैं। तो ये समझ के चलिए कि यहाँ पे काफ़ी ह्यूज गैदरिंग होती है, और हर कोई मैखला चादर और अपने ट्रेडिशनल अटायर में ही आता है। जैसे कि प्रियांकी और शुभांकी दोनों आए हुए हैं और बहुत एक्साइटेड है। इवन रेयू भी आया हुआ है, और मैंने भी 50% तो अटायर पहना ही है, बट रेयू ने प्रॉपर कोट वोट सब पहन रखा है। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए।
पहली बार बहुत गौर से देख रहा है, मतलब सबको से है, बिजी है बिहू देखने में। अभी हम लोगों ने एक परफॉर्मेंस एंजॉय करी है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अलग अलग ट्राइब्स हैं तो उनका अलग अलग परफॉर्मेंसेस होते हैं, थोड़े से स्टेप्स अलग अलग होते हैं। तो अभी हमने एक परफॉर्मेंस एंजॉय करी है, अब शायद दूसरी परफॉर्मेंस का टाइम है तो वो भी देख लेते हैं। एक दो परफॉर्मेंस देख के फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और रेवू भी बहुत एक्साइटेड है, रेवू भी परफॉर्मेंस के बीच में डांस कर ही रहा था थोड़ी सी। प्रियांकी हाय ब्यूटीफुल, अरे रेवू एक्साइटेड है। ये देख छोटे छोटे बेबी देख के सबको उंगली करने की आदत है ना इसकी, वही कर रहा है। ओके तो यहाँ पे शायद फंक्शन ख़त्म ही हो गया था अभी दूसरा। हाँ थोड़ा सा हम लोग लेट थे आज, ठीक है। अब हम लोग दूसरी जगह हो सकता है जाएंगे। हालांकि व्यू में मेनली क्या होता है कि डांस परफॉर्मेंसेज भी होती हैं, सब लोग गेट टुगेदर होता है एक तरीके का, जैसे वही हम लोग के नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं ना उसी टाइप से प्रॉपर यहाँ पे किया जाता है। काफ़ी सारे ब्रांड्स भी यहाँ पे आते हैं, मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके बैनर्स और वो सब चीज़ें लगी रहती हैं। और एक मतलब अलग अलग जगह जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉपर जगह दी है जहाँ पे मैंने आपसे बताया था ना कि ब्रांड्स ने अलग अलग फ़ोटो खींचने की जगह बना के रखी है। छोटे बच्चे, हाँ जी। और जैसे कि बिंगो ने भी यहाँ पे पूरा एक ये दे रखा है। उधर आपको अल्ट्राटेक ने प्रॉपर एक सेटअप बना के दिया है सेल्फी। ढमढम बजा दो, ढमढम बजा दो, बजा दो ढमढम। चलते हैं, अगर दूसरी डेस्टिनेशन होगी तो चलेंगे, नहीं तो व्यू मतलब अपना व्यू हमने देख लिया है। और अब हम लोग आए हुए हैं दूसरी लोकेशन में। यहाँ पे भी बिहू का सेलिब्रेशन होता है जो कि असम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स भी मिलेंगे हमें, तो लेट्स सी अंदर क्या होता है। उन्होंने धन्यवाद कर दिया है तो हमें चलना पड़ेगा। मतलब टाइमिंग यहाँ पे वही है कि सुबह 10 बजे आ जाए, यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। खा लेते हैं। हाँ बाकी प्रियांकी मैं आपसे कह रहा था ना इससे पहले कि प्रियांकी को बताशे दिख जाएंगे, पर बताशे खाने नहीं है। नो 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 समूह को खाना है। नहीं बाहर के नहीं, अच्छे जगह खाएंगे, घर पे बनाइए। चलिए प्रियांकी ने ज़बरदस्ती ज़िद करके पुचका खाने की ज़िद करी है, शुभांकी भी खाएगी। मैंने फ़िलहाल के लिए मना कर दिया था, बट पापा ने कहा अच्छा चलो खा लो। प्रियांकी इज़ रेडी टू ईट पुचका। 1 प्लेट 2 प्लेट 4 प्लेट। तुम्हें भी पुचका खाना है क्या? तुम भी पुचका खाओगे क्या? तुम भी पुचका हो रहे हो? क्यों पुचका हो रहे हैं? अच्छा जान दे। अरे बाप रे भैया, भैया इसको पुचका दे देना, खट्टा मीठा पुचका खाएगा। भैया भी बहुत साइड वाली स्माइल दे रहे हैं। भैया की स्माइल बहुत बढ़िया है। प्रियांकी पुचका नहीं खाती है, प्रॉपर खाना खाती है वो। भैया इतनी बढ़िया साइड वाली स्माइल दे रहे हैं, आप लोग जरा नोटिस करना।
टेस्ट यहाँ का अच्छा है, लखनऊ का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है। तो यहाँ पे पुचका बोलते हैं, गोलगप्पे तो हर कोई जानता है, लखनऊ में बताशे बोलते हैं। तो एक बार मैंने उस दिन विवंता में ऑप्शन था इसका बताशे का, मैंने कहा भैया बताशा दे देना, कह रहा बताशा, मैंने कहा पानी पूरी दे देना, कह रहा पानी पूरी, फिर हुआ नहीं पुचका मांग रहे, पुचका। तो ये होता है कि पुचका जो होता है वो यहाँ पे पुचका बोलिए तब वो पानी पूरी या बताशा देंगे आपको। अपने अंकी ने अभी तक एंड नहीं किया, चल रहा है उसका पूरा सफ़र बताशे खाने का। हो गया एक प्लेट और? अच्छा मैंने अब तो बोला था ना प्रॉपर खाना खाती है ये। अब बारी आई है स्वीट कॉर्न की, और अभी मैंने सब मना कर दिया था, और अब बारी आई है स्वीट कॉर्न की। तब वो स्वीट कॉर्न उसको दिख गया है। तुम्हें नमकीन वाला भी मिलेगा। अच्छा नमकीन वाला यहाँ भी मिलता है, पुचका के बाद में नमकीन वाला भी मिलता है। प्रियांकी स्वीट कॉर्न खा रही है। हाँ स्मॉल वाला ही दीजिए, एक बटर कॉर्न एक और पूछ लेती सुमू। प्रियांकी इज कॉलिंग सुमू। सुमू को पता नहीं खा के पसीने आ चुके हैं। बटर या मसाला डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते हैं। जिस समय प्रियांकी खाती है उस समय ना मैं डिस्टर्ब करता हूँ ना ये लड़का डिस्टर्ब करता है। चलिए फिर आप दोबारा दूसरी किसी डेस्टिनेशन में मिलते हैं, किसी और जगह जाते हैं, देखते हैं कि बिहू का दिन हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। और वही सुबह